हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मैनेजर। आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 8 जर्नल का हमारा अगला टॉपिक स्पेशल ट्रांजैक्शन। बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नाम ही इसका क्या है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस। और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या आते हैं, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, यही बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए अपना पेन और नोटबुक और मेरे साथ बैक टू बैक एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते चले जाइए, सो दैट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले ही ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखने को मिल रहा है हमें, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब होता है कि हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, लेकिन सामने वालों ने अभी मुझे इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया है। मतलब मेरी इनकम तो हो चुकी है, लेकिन अभी ड्यू है, मुझे कैश में रिसीव करना बाकी है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन में भैया किसकी बुक्स बनानी है ऐसा मुझे कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, तो मैंने सिर्फ लिख दिया इन द बुक्स ऑफ। इसके अलावा बच्चों आप लोग डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो काफी दिनों से हम लोग जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट इसका किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो यहां बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं एडवाइस हमेशा यही देता हूं कि मॉडर्न अप्रोच फॉलो करिए। आज आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि इस तरीके के जब हमारे कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं तो वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगाने में काफी तकलीफ जाती है। मॉडर्न अप्रोच वहां पे बच्चों हमें बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं डेबिट साइड में जाते हैं, जब भी कम होते हैं क्रेडिट साइड में जाते हैं, और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू जस्ट ऑपोजिट होता है बच्चों। ये जब भी बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड में जाती हैं और जब भी कम होती हैं तो डेबिट साइड में चली जाती हैं। चलते हैं बच्चों हम अपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे वापस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी मुझे कैश में नहीं मिला है, मुझे अभी लेना बाकी है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, और अगर आप सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहते हैं तो। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब मुझे अगली पार्टी से इंटरेस्ट अभी लेना बाकी है। तो जिस भी पार्टी से मुझे इंटरेस्ट लेना है मैं उसे अपना डेटर बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों अक्रूड इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अक्रूड इंटरेस्ट। ये अक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे जिससे इंटरेस्ट लेना बाकी है। तो मैंने उसको अपना डेटर बना लिया कि मुझे पैसे दीजिए। किस बात के पैसे दीजिए भैया, तो यहाँ पर आपको मुझे देना है 4000 रुपीज़। किस बात के, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या बन जाएगी बच्चों, इनकम। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये रहती है बच्चों आपकी एंट्री इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की, कि हमारा इंटरेस्ट नाम का इनकम जो है वो हो चुका है, तो मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है। और चूंकि मुझे लेना बाकी है तो यहाँ पे एक तरीके का एसेट क्रिएट हो रहा है, डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं जिनसे मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट लेना बाकी है। तो यहाँ बच्चों हमने पहला ट्रांजेक्शन अपना रिकॉर्ड कर लिया है। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आगे चलते हैं बच्चों, कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम जाए तो आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, मैं पर्सनली वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा। यहाँ लिखा है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹25,000, मतलब निकालो भाई इसका, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹25,000 मतलब सैलरी नाम का एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है, लेकिन हम लोग 5 तारीख तक भी उसको अगर पे नहीं कर पाए तो क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया है, आपको अभी भी पे करना बाकी है। तो इसी तरीके से सैलरी जो है वो हमारी फर्म के ऊपर ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है। देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सैलरी ड्यू हो चुकी है, हमारे ऊपर खर्चा चढ़ चुका है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे बच्चों मैं सैलरी अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अब आप, बड़ी सिंपल सा फंडा है भैया, अगर आपने सैलरी कैश में पे कर दी है तो टू कैश अकाउंट लिख दो, और अगर आपने सैलरी कैश में पे नहीं करी है तो समझ जाओ कि आपकी क्या क्रिएट हो गई है, सर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि हमको उन लोगों को अमाउंट पे करना अभी बाकी है। और लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होती है बच्चों कहाँ चली जाती है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लाइबिलिटी किस फॉर्म में लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के फॉर्म में। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सर जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नरेशन लिख दीजिए, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड,
सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट कितना गिवन था 25,000, तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बच्चों मैं 25,000। तो यहाँ पे हम लोग जो लॉजिक्स लगा रहे हैं ना बच्चों, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ एक बार देख लीजिए, मुझे इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो आप बन गए मेरे डेटर, और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम। यहाँ देखिए सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, पे नहीं की तो क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एक एक ट्रांजेक्शन को लॉजिकली उसका एंट्री बनाते आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजेक्शन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एक तरीके की एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे आपको पास करनी है, मैं भी बताता हूँ कैसे। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब आपने इस साल जितना भी रेंट पे किया है उसमें से जो 2,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, आप रेंट पेड की एंट्री ऑलरेडी बना चुके हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझा दूं, फिर हम एंट्री की बात करेंगे। एक बार ट्रांजैक्शन फिर से रीड कर लीजिए आप लोगों के लिए। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, हमने जितना भी रेंट पे किया है 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, उसमें से 2,000 जो है वो है नेक्स्ट ईयर के लिए। एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि सपोज 1,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ना आपने रेंट देना होता है। तो आप मुझे बताइए भैया 1,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट दोगे तो साल में हमको 12 महीने पे करना पड़ता है, तो कितना निकल कर आएगा सर 12,000। मतलब साल भर में मुझे कितना रेंट देना चाहिए 12,000, लेकिन सपोज मैंने कितना रेंट दे दिया है 14,000। साल भर का मेरा रेंट कितना बनता है 12,000, लेकिन मैंने पे कितना कर दिया है 14,000। अब आप समझना, इस 14,000 को बच्चों जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 14,000। आ रही बात समझ में, आपने इस रेंट को रिकॉर्ड कर लिया होगा 14,000। लेकिन आप मुझे खुद ही बताइए कि इस साल का हमारा रेंट है कितना, 12,000 है कि 14,000 है। सर 1,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ना 12 महीने का 12,000 बनता है, लेकिन हमने पे कितना कर दिया 14,000। तो आपने ये वाली एंट्री ऑलरेडी बना ली है, आप इस ट्रांजेक्शन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितना 14,000। अब आपको उसको एडजस्ट करना है कि 14,000 में से जो 2,000 रुपीज़ है वो है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देखेंगे इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। आप ऑलरेडी कौन सी एंट्री बना चुके हैं बच्चों, सर हम लोग ऑलरेडी एंट्री बना चुके हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 14,000, और अब 2,000 का जो उसमें से रेंट है वो मुझे एडजस्ट करना है क्योंकि वो है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो एक चीज़ बता दो बच्चों, अगले साल का खर्चा अभी से दे दोगे, क्या बोला जाता है उसको, सब प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप प्रीपेड रेंट बोलिएगा बेसिकली इसको, क्योंकि एक्सपेंस का नाम हमको यहाँ पर गिवन है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना। अभी देखते हैं कैसे। चलिए अब देखिए, आपने कितना पे करके रखा था सब 14,000, उसमें से 2,000 कब के लिए, सब फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो प्रीपेड रेंट में कितना चला जाएगा सर 2,000। इतना क्लियर। और जब आपने रेंट पे किया था तो डेबिट कितने से किया था 14,000 से, अब उसमें से आप क्रेडिट कर दीजिए कितना 2,000। तो आपका जो रेंट है ऑटोमेटिकली कितने पे पहुंच जाएगा 12,000 पे, और होना भी कितना चाहिए 12,000 पे। तो एक चीज़ मैं आपको वापस से बता दूं बच्चों, ये अपने आप में एक तरीके की एडजस्टमेंट एंट्री है। आपने जो इस साल जितना भी रेंट दिया था उसमें से 2,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब आपने रेंट दिया होगा, तो मान के चलते हैं हमने 14,000 रेंट दे दिया होगा, तो हमारी एंट्री बन चुकी है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन आउट ऑफ रुपीज़ 14,000 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, उसकी एंट्री आपको बना के दिखाना है। तो 2,000 चला जाएगा प्रीपेड रेंट में, और रेंट मैंने ज़्यादा से डेबिट करके रखा था, इफेक्ट को कम करने के लिए क्रेडिट कर दूंगा कितने से 2,000 से। नरेशन देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या बना सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ लिखा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब अगली ट्रांजेक्शन में देखो हमसे क्या बोला जा रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000। 5,000 का आपका जो है फर्नीचर है, उस पर 10% का आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर भी पढ़ाया था कि हमारे जो एसेट्स होते हैं आप इनको यूज़ करते चले जाते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होते चली जाती है। तो एसेट की जिस अमाउंट से हमारी वैल्यू कम होती है ना, उतने ही अमाउंट को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो ये जो आपका फर्नीचर है ना 5,000 का, ये 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब आपने इसको 10% यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे 5,000 का 10% निकालो बच्चों, कितना होता है 500। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड होने वाला है 500। अब डेप्रिसिएशन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरीके की हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। और आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड।
अब आपके एसेट की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। और एसेट जब भी कम होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। तो क्या रूल्स लगाए बच्चों मैंने यहाँ पे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड। डेप्रिसिएशन लगाने से हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ रहा है और डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रूल्स लगा दीजिए, तो हमारी जो एंट्री है बच्चों वो तैयार हो जाएगी। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही सिंपल है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने काफ़ी सारे अपने जो ट्रांजैक्शन है वो समझ ली हैं, लेकिन अभी इसके अंदर और कुछ नई नई चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। आपने अपने ही गुड्स यूज़ कर ली हैं फर्नीचर बनाने में, जिसकी सेल्स प्राइस कितनी थी 2000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। तो ये ट्रांजैक्शन तो बच्चों मैं इस टाइप का आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो काम करते हैं, पहले हम जरा अपनी जगह बना लें यहाँ पर। तो जो ट्रांजैक्शन हैं ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन बच्चों आई एम श्योर कि आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए होंगे अपनी अपनी नोटबुक के अंदर। तो एज सच हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जानी है। उप्स, चली गई प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। चलिए, तो ये रहा बच्चों हमारा फॉर्मेट वापस से तैयार हो गया है। ऑल सेट। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। हमने अपने ही गुड्स यूज़ कर लिए हैं फर्नीचर बनाने में। सेल प्राइस कितना था इसका, वो था सर 2000 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। आपको याद आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है। सर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है कि जब कभी भी हमारे बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन से गुड्स कम हो जाते हैं लेकिन सेल्स के अलावा, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बच्चों वो ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। वी आर नॉट सेलिंग गुड्स हियर, हम अपने ही गुड्स को यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर बनाने में। तो आपके गुड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सेल्स हो रही है क्या, नो सर। तो जब कभी भी सेल्स के अलावा गुड्स कम होते हैं, परचेज अकाउंट को क्या किया जाता है बच्चों, क्रेडिट किया जाता है। तो कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन है ये, ट्रांजैक्शन नंबर 5। आपने अपने ही गुड्स से क्या बना लिया सर, हमने फर्नीचर बना लिया। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि फर्नीचर नाम का जो आपका एसेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम होते हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चों दो प्राइजेस हमको गिवन है, सेल्स प्राइस भी गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चों कि एक चीज़ याद रखिएगा कि वी आर नॉट सेलिंग गुड्स हियर, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सी प्राइस लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और नरेशन हो जाएगा आपका गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में हमसे क्या बोला जा रहा है, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। बहुत जबरदस्त ट्रांजेक्शन है। टोटल आप कितना रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे 10,000 बाय चेक, हाफ जो है वो एडवांस है। मतलब आधी आपकी इनकम हो चुकी है और आधी अभी एडवांस है। ध्यान से समझना बच्चों, चेक मिल रहा है हमको कितने का, 10,000 का। ये चेक कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक में। इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस कितने से सर, 10,000 रुपीज़ से। आप चाहें तो साथ साथ यहाँ रूल्स देखते चल सकते हैं। वैसे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने मेरे साथ इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आपको उधर देखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो हमको चेक मिला कितने का, 10,000 का। किस बात का, कमीशन का, जिसमें से आधा क्या है, एडवांस है। मतलब आधी इनकम हो चुकी है और आधी इनकम एडवांस में आ रही है। आधी इनकम मैंने अर्न कर ली है और आधी इनकम मेरे लिए क्या है, एडवांस में। ये इसका मतलब हुआ। तो बच्चों हमको कमीशन मिला है 10,000 में से, उसमें से आधा एडवांस में। आधा एडवांस में तो मतलब आधा हमने अर्न कर लिया है। तो जो मैंने अर्न कर लिया उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, कमीशन के नाम से। कितना, 5,000। यहाँ मैंने क्या लगाया, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। और बच्चों जो रिमेनिंग हाफ है वो मेरे लिए एडवांस है। तो मेरे लिए क्या क्रिएट हो रही है यहाँ पे, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। देखो दोनों के नेचर को समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर जो कमीशन है वो ये शो कर रहा है कि हमने 5,000 रुपीज़ अर्न कर लिए, और नीचे जो एडवांस कमीशन है वो ये शो कर रहा है कि अभी हमने 5,000 रुपीज़ अर्न नहीं करें। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है जिसके अगेंस्ट में हमको अभी इनको सर्विसेज देना बाकी है। तो टोटल कितना मिला, 10,000। आधा कमा लिया, आधा एडवांस है। तो कमा लिया तो उसको मैं रेवेन्यू बना दूंगा, और जो नहीं कमाया एडवांस में लिया है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी बच्चों, लायबिलिटी। तो नरेशन यहां पे हो जाएगा रिसीव्ड कमीशन
half of which is in advance. अगले ट्रांजेक्शन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000। अब यहाँ पर आप बिजनेसमैन को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं उसकी कैपिटल पे। तो बिजनेसमैन को दे रहा है बिजनेस, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिएगा, हम बिजनेस है, हम अपने बिजनेसमैन की कैपिटल पे क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक तरीके से ये हमारे लिए क्या बन जाएगा सर, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बेटा अलाउ कर रहे हो, पेड नहीं है, कैश में पे नहीं किया है आपने, अभी आपको उसको ये अमाउंट देना बाकी है। तो अगर देना बाकी तो क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी। और आपकी लायबिलिटी जब भी बढ़ती तो कहाँ जाती है बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स बिजनेसमैन, और उसका अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। तो एक बार वापस से मैं आपको समझाना पसंद करूंगा, साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसका अमाउंट भी देख लेते हैं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, क्या बन गया हमारे लिए बच्चों, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, अलाउ करना है, देना है, मतलब ये देना बाकी है। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो कैपिटल में आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज़ कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और नरेशन हो जाएगा आपका अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगला ट्रांजेक्शन जो है ना बच्चों, वो उसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसमें लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। अब यहाँ पे आपको ना बिजनेसमैन से जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो बिजनेसमैन से पैसा लेना है हम लोगों को, तो उसकी कैपिटल पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करूँगा, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है ना। 600 का इंटरेस्ट मुझे लेना है किससे, बिजनेसमैन से, तो उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया है। और अब मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन जाएगी, इनकम। तो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों, ड्राइंग्स में कितना 600, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी कितना 600। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने स्पेशल ट्रांजैक्शन का जो है आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर बच्चों मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए और लेकर आया हूँ, उसमें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे ही एंगल से हमारा जो जर्नल है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हाँ ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके बाद ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट और होता है, तो डेफिनेटली हम इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री और पढ़ लेंगे। अगर ओपनिंग एंट्रीज पढ़ लेंगे, वैसे कायदे से देखा जाए तो जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आज के इस वीडियो को मिला के हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये क्या लेकर आया हो सर, तो बच्चों ये मैं लेकर आया हूँ कि किसी भी एसेट को खरीदते वक्त उस पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके लिए एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है, वो सारे का सारा किसका पार्ट बन जाता है, एसेट का पार्ट बन जाता है। तो यहां बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ईयर मेंशन कर दें। तो सबसे पहले ईयर मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे 2023। और देखो बच्चों, अब आपका पहले ट्रांजेक्शन में आपसे क्या बोला जा रहा है, परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक ₹15 लाख। ये थोड़ा सा यहाँ पर इजी ट्रांजेक्शन दे दिए हैं लोगों ने। तो May 1 में बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, इससे हमारा बिल्डिंग नाम का एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। और ये जो आपने बिल्डिंग परचेज करी है, किसके अगेंस्ट में परचेज करी है, सर हमने चेक इशू किया है, तो इट विल डिक्रीज अवर बैंक बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पे बैंक अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्डिंग परचेज्ड बाय चेक। अमाउंट देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कितना गिवन है, सर 15 लाख रुपीस गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग 15 लाख। चलिए अगले ट्रांजेक्शन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अगले ट्रांजेक्शन में आपसे बोला जा रहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पे आपने मशीन जो परचेज करी है क्रेडिट पे परचेज करी है। यहाँ पे आपको यहाँ पर जो प्लेस है बच्चों उसका नेम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस फर्म से आप परचेज कर रहे हो, तो रैमसन अपने आप में एक फर्म हो गई। यहाँ पर हम उससे May 10 को क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं 2 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे डेट चेंज करके मैं डाल दूंगा May 2। क्या परचेज किया है हम लोगों ने, सर हमने परचेज किया है मशीनरी, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और ये जो मशीन सर हमने परचेज करी है क्रेडिट पे परचेज करी है रैमसन से, तो यहाँ आ जाएगा टू रैमसन्स अकाउंट। और आपका देख लीजिए बच्चों, एसेट कितने का परचेज किया है आपने, सर 2 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग मेंशन कर देंगे 2 लाख। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाहता हूँ बच्चों, वो कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले। नरेशन में यहाँ पे और लिख दूँ,
मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां क्या कर रहे हैं, मई 15 में लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हिंद ट्रेडर से कैश में। चलो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन या नॉर्मल ट्रांजेक्शन मान के चलता हूं मैं। तो यहां पे इसकी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। देखो यहां पे पर्सन का नाम भी गिवन है और कैश भी गिवन है। तो जब कभी भी पर्सन और कैश दोनों गिवन होता है बच्चों, हमें क्या लेना पड़ता है, कैश लेना पड़ता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ का, जिसके अगेंस्ट में आपको क्या पे करना है, कैश पे करना है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, मई 15 क्या परचेज किए हमने, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या डिक्रीज हो जाएगा सर, कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो जाएगा। नरेशन में लिख दीजिए फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट देख लो बच्चों एक बार कितना दिख रहा है सर, अमाउंट यहाँ पे हमको दिख रहा है ओनली 10,000। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा डेबिट साइड में 10,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 10,000। अगला देखते हैं बच्चों, अब कुछ ना कुछ डिफरेंट हमको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ देखिए, अब आप लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन मैं आपको बता दूं। मई 20 में आपसे बोला जा रहा है बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा। ये तो हो गया फर्म का नाम जिससे आप लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स परचेज कर रहे हैं। एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। आपकी बार जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया, कैसे किया गया, इंटरनेट से ट्रांसफर किया गया। बच्चों आज के डेट में आप लोग UPI भी चलाते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इसके अलावा आपके पास आपने देखा होगा पेटीएम करो। तो इसके ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, आप मुझे बताइए कि कहीं से आपको अमाउंट मिलता है इस UPI पे, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो अल्टीमेटली हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग करेंगे ना तो उससे भी आपका पेमेंट जो है ना कहाँ से डिडक्ट होगा, बैंक से डिडक्ट होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो कंप्यूटर्स खरीदे जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट होगा वो अल्टीमेटली कहाँ से होगा, बैंक से होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाइएगा। तो मेरा जो अगला ट्रांजेक्शन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डेट हमारी हो गई मई 20। अब हम क्या खरीद रहे हैं सर, हम खरीद रहे हैं कंप्यूटर। क्वांटिटी तो गिवन नहीं है, नहीं सर क्वांटिटी गिवन नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ही गिवन है कि 50,000 के हम लोग जो है वो कंप्यूटर्स यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और वो बात अलग है कि हमने इंटरनेट ट्रांसफर किया है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस आवर बैंक बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूँगा, बैंक अकाउंट ओपन करूँगा और अमाउंट यहाँ पे कितना मैंशन कर देंगे हम लोग, 50,000। चलिए नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलेंगे बच्चों। कंप्यूटर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। एकदम क्लियर है। आगे चलें बच्चों। अब एक काम करते हैं, बिना फॉर्मेट के ही हमारे पास 2 ट्रांजेक्शंस और बचे, इसमें हम लोग और जल्दी से डील कर लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली मुझे आपको समझाना है। अब आप यहां देखेंगे मई 21 को क्या लिखा है, पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर आप लोगों ने बच्चों मशीनरी परचेज करी थी। इसी मशीनरी का मान के चल रहा हूं कि मैं इंस्टॉलेशन है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आप पे कर रहे हो तो इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस में मत डाल दीजिएगा। किसी भी नए एसेट को खरीदते वक्त उसको वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो एक्सपेंस में नहीं जाता है, वो एसेट में ही जाके ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ बच्चों मुझे आप लोगों को यहाँ पे समझानी थी। तो आप देख सकते हैं मई 21, तो यहाँ पे चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ मई 21। एक बार वापस से समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर मशीनरी के लिए वेजेस पे कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, फ्रेट पे कर रहे हैं, तो ये सब सेपरेटली एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, ये एसेट का ही पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों एक्सपेंस हमारा इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस नाम का अकाउंट ओपन मत कर दीजिएगा, ये किस में जाके ऐड हो जाएगा, उसके एसेट में। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि किसी भी एसेट को वर्किंग पोजीशन पे लाने के लिए उस पर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस सेपरेटली एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो एसेट का पार्ट बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप एंट्री बनाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट एज द केस में बी। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं आप लोग सर, 2500। तो यहाँ पे मेंशन कर दो बच्चों अपन लोग 2500। नरेशन में जरूर आप बता देना कि ये जो अमाउंट आप दे रहे हैं किस चीज़ का पे कर रहे हैं। यहाँ देख लो सर, हम इंस्टॉलेशन का यहाँ पे कर रहे हैं कैश में, तो ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड।
और अब बच्चों इसमें जो लास्ट आपका ट्रांजैक्शन है May 25, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने ब्रिक्स खरीदी हैं, सीमेंट खरीदा है 1,50,000 का, टिम्बर हमने लिया है 2 लाख का। फॉर द रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, और यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा है चेक से किया जा रहा है। तो अब आप ऐसा अकाउंट थोड़ी नहीं खोलोगे, ब्रिक्स अकाउंट, सीमेंट अकाउंट, टिम्बर अकाउंट, भाई अल्टीमेटली आपने क्या बनाया है, इन सब से मिलकर हमने बिल्डिंग बनाई है। तो यहाँ पे सिंपल से एंट्री बन जाएगी May 25 की, ये सारे का सारा मटेरियल आप बिल्डिंग बनाने में लगा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, चेक से पेमेंट किया जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ देख लेते हैं 1,50,000 का हमारे पास ब्रिक्स और सीमेंट है, और टिम्बर जो हमने लिया है वो है 2 लाख का, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा सर 3,50,000। 3,50,000 नरेशन लिख दीजिए, ब्रिक्स, सीमेंट, टिम्बर परचेज्ड फॉर बिल्डिंग बाय चेक। ये लीजिए, तो यहाँ पे ब्रिक्स, सीमेंट, टिम्बर में मत डाल दीजिएगा, इससे एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तो बच्चों हम लोग इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ बच्चों मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी कवर कर दिए। अब हमारे पास जर्नल में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, ओपनिंग एंट्री, जो कि मैं बच्चों आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।